गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे हमारा हिस्ट्री सिविक्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी हैड स्टार्टेड कोलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज। ठीक है, इसका हम लोग ने कर लिया था, द कोलैप्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन इन colonial India. So today we will start from implication of colonial policies and institutions. ठीक है, उनका क्या implication हुआ, उसका क्या result हुआ. ठीक है, so let us start. With the establishment of the British government in India, the entire landscape underwent a drastic change. Thriving commercial centers were relegated to the background and new urban centers came about. The skyline of provincial India changed with the erection of post and telegraphic lines. Virgin forest areas were distinctly marked by railway lines and exclusive settlement areas came about in the form of cantonments and civil lines. ठीक है, जैसे पिछली हमने डिस्कस किया था कि कुछ जो है सिटीज़ जैसे कि ये बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़ और हिल स्टेशन, इसमें कॉलोनियलिज्म ने पॉजिटिव उसमें पॉजिटिव चेंज आया, लेकिन और जो सारी सिटीज़ थी उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ड्यू टू द कोलोनाइजेशन. ठीक, उनमें क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कि जो पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो चल रही थी, पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उसमें एक हॉल्ट आ गया और यू कैन से उसमें स्लो आ गया, स्लो पेस पे वो चलने लगा. ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले से जो थ्राइविंग कमर्शियल सेंटर्स थे, ठीक है, जो कि रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड न्यू अर्बन सेंटर्स केम अबाउट. न्यू अर्बन सेंटर्स बन गए और जो पहले थे वो बैकवर्ड हो गए. ठीक है, वो और पीछे चले गए. ठीक है, और क्या कुछ कंटोनमेंट एरियाज बना दिए गए और सिविल लाइन्स को बना दिया गया. ठीक है, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. ठीक, जहाँ पे कॉलोनियल पॉलिसीज को अप्लाई किया गया. रेलवे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, postal services. First we'll look up to the railway. A significant factor contributing to the decline of the urban centers of the pre-British period was the introduction of the network of railways in India. Starting from 1853, by 1900, the railroad network had been fully developed and covered all parts of the country. ठीक है, if you didn't know, जो रेलवे का इंट्रोडक्शन है वो ब्रिटिश ने किया था इंडिया में. ठीक है, जो भी जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी रेल रूट्स हैं, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम 1853 बाय 1900. ठीक, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेल रोड्स हेल्प डाइवर्सिफाई द ट्रेड रूट्स इनटू डिफरेंट चैनल्स एंड एवरी रेलवे स्टेशन बिकेम अ पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, जो भी रेलवे स्टेशन थे उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का पॉइंट बना दिया गया. ठीक, किसका एक्सपोर्ट का, रॉ मटेरियल्स के. मैनी ट्रेडिंग पॉइंट्स ऑन द रिवर गैंजेस, एग्जाम्पल मिर्ज़ापुर, लॉस्ट देयर प्रायर इम्पोर्टेंस. अब इससे एक्सपोर्ट का बिजनेस तो इट लेड इन अ पॉजिटिव वे, मगर जो अर्बन सेंटर्स पहले से थे, ठीक है, इट लेड टू देयर डिक्लाइन. ठीक, ऑफ द प्री ब्रिटिश पीरियड. जब प्री ब्रिटिश पीरियड आया उससे पहले जो है ये दे वर स्ट्राइविंग. ठीक, नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेंट अप हाई, मगर जो पहले अर्बन सेंटर्स थे वो लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस एंड इट्स एग्जाम्पल इज मिर्ज़ापुर, लॉस्ट देयर प्रायर इम्पोर्टेंस. ठीक है, द रेलवेज हेल्प कनेक्ट न्यू टाउन्स एंड सिटीज़. It helped set up new industries in cities like कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये कुछ सिटीज़ थे, इसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था बाय कॉलोनियल पॉलिसीज. बाय द एंड ऑफ 1880, रेलवेज वर बिल्ड थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज एज वेल एज स्टेट एजेंसी. ठीक, प्राइवेट एंटरप्राइज भी बनाती थी रेलवेज को और स्टेट एजेंसी भी. बाय 1905, nearly 28,000 miles of railways had been built. ठीक, इतने मतलब बहुत कम टाइम में 1880 टू 1905 में ही 28,000 miles of railway had been built. The British had invested an amount of rupees 350 crores. 350 crores is still a very big amount and at that time it was very huge amount.
ठीक है, तो ये ब्रिटिश ने इन्वेस्ट किया था फॉर रेलवेज. इन देयर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल वर नॉट केप्ट इन फ्रंट. ठीक है, ये जितना भी ये लोग रेलवेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, दे वर ऑल डूइंग फॉर देयर ओन गुड. ठीक है, वो नहीं सोच रहे थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और उसके पीपल के बारे में, ये इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा था. बिकॉज if they would have thought of the people of India and the political development of India, तो जो पहले urban centers जो बने हुए थे, they would have not lost their importance. The primary concern was to serve the economic, political and military interest of British. They were only thinking about their British imperialism in India. Okay, clear up to here? Now, after railways, we are coming on to the police administration. The creator of the police was Lord Cornwallis. ठीक, पुलिस का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. You have to remember this name. Who established a regular police force to maintain the law and order. The Indian Penal Code was drawn up to 1860 under Lord Macaulay. This code charted out various categories to criminals. ठीक, जो कई सारे कोड थे अंडर वेरियस लॉ ऑफ क्रिमिनल्स वो बनाए गए थे लॉर्ड मैकॉले ने, और वो कई सारे कोड जो थे वो वेरियस कैटेगरी में फॉल करते थे फॉर क्रिमिनल. द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 मार्क द फाइनल चेंज फ्रॉम द मुगल सिस्टम टू ब्रिटिश राज. ठीक है, ये आपको याद रखना है. यू हैव टू नोट दिस. द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 यहाँ से मार्क हुआ था मुगल सिस्टम का एंड टू ब्रिटिश राज. ब्रिटिश राज का स्टार्ट और मुगल सिस्टम का एंड. The main objective of the police reform under the Indian Police Act was to set up a uniform and effective police administration in India. The police force was arranged under local government as one battalion and police administration extended to all districts. ठीक है, एक बटालियन के अंदर बनाया गया था पुलिस फोर्स. ठीक है, उसको सेटअप किया गया था और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे डिस्ट्रिक्ट में उसको एक्सटेंड कर दिया गया था. The post of Inspector General of Police was created for the first time. ठीक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और जो उसका इंडियन पीनल कोड था फॉर क्रिमिनल्स, किस किस कैटेगरी में क्या क्या क्रिमिनल को क्या क्या सज़ा मिलेगी, वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मैकॉले में. ठीक है, ये आपको याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ पोस्टल सर्विसेज. जनरल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता was commissioned by British government to ease administration of the postal and telegraph network of the province of Bengal. ठीक, हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि इनका प्रोविंस ऑफ बंगाल है, कलकत्ता है, ये इनका मेन सेंटर हुआ करता था. ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्टल एंड टेलीग्राफ नेटवर्क. ठीक, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर देम, कलकत्ता एंड द प्रोविंस ऑफ बंगाल. इट हैज सिंस देन सर्व एट द चीफ पोस्ट ऑफ बंगाल. तो वहाँ पे चीफ पोस्ट ऑफ बंगाल को इन्होंने स्टार्ट किया. फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वॉज ओपन इन 1854. इट वॉज एक्सटेंडेड टू लाहौर इन 1869. पोस्टल चार्जेस डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस अ लेटर वॉज टू ट्रेवल. ठीक, जितना डिस्टेंस होता था इट डिपेंडेड अपॉन द डिस्टेंस कि कितना उसका चार्ज लगेगा. लेटर यूनिफॉर्म रेट, बाद में एक यूनिफॉर्म रेट बनाया गया एंड दैट वाज हाफ अन्ना. हाफ अन्ना इज अ कॉइन. वॉज इंट्रोड्यूस फॉर अ लेटर इन द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, अब तक आपको क्लियर है? ओके, नाउ द लास्ट वॉज म्यूनिसिपैलिटीज. अब इसमें भी इन्होंने कॉलोनाइजेशन को स्टार्ट किया. नाउ लेट अस लुक व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट. British established municipalities to administer the cities and provide civic amenities like water, sanitation, sewage, roads, park, etc. ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे इस्टेब्लिश किया वाटर, सैनिटेशन, सीवेज, रोड्स, पार्क, ये सब का इन्होंने इंट्रोडक्शन लिया फॉर सिटीज़. ठीक, और उसको एमिनिटीज़ प्रोवाइड किया अंडर म्यूनिसिपैलिटीज़. एंड ऑल्सो इंश्योर्ड प्रॉपर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़. स्टार्टिंग विद मद्रास in 1868 मद्रास से स्टार्ट किया. म्यूनिसिपैलिटीज वर लेटर एस्टैब्लिश्ड इन 1762
इन प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, स्टार्ट हुआ था मद्रास से, फिर बॉम्बे और कलकत्ता में भी इन्होंने स्टार्ट किया। दीज म्यूनिसिपैलिटीज वर फंडेड बाय टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम लोकल पीपल। ओके, जैसे अभी भी होता है, टैक्स कलेक्ट होता है लोकल पीपल से, तब भी टैक्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम लोकल पीपल। मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैड ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय लोकल पीपल। ठीक है, अभी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम भी उस वक्त इलेक्शन होते थे बाय लोकल पीपल एंड द ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड। Viceroy Lord Ripon laid the foundation of structure of Indian government and is therefore known as the father of local self-government of India। ठीक, आपको ये याद रखना है, इनका नाम था वाइसरॉय लॉर्ड राइपन। ठीक है, उन्होंने फाउंडेशन ले किया स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, और इसी वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, This structure led to involvement of local people in electing the members and running the government। ठीक, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था कि लोकल पीपल भी एलेक्ट कर सकते हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, ये इन्होंने ये आइडिया स्टार्ट किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द केस स्टडी ऑफ दिल्ली। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, ये आप खुद से करिएगा, और if you have any doubt you can ask me। if you have found any confusion in this case study you can ask me via message or you can call me। ठीक है, so we have completed this chapter of colonization। okay, colonialism and urban change has been completed and now we will do its exercises in the next video। okay, so I hope you have understood the implication of colonial policy, and if you have any doubt you can call me। okay, so we'll wrap up the session in here only। okay, goodbye class।